आर्य और अन्नू तो डिसाइड कर चुके हैं शादी करने का, तो वहीं दूसरी तरफ अब अन्नू के पापा भी डिसाइड कर चुके हैं अन्नू की शादी नील के साथ करवाने का। जी हाँ दोस्तों, आने वाले सीरियल में धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है आपको। जी हाँ, सीरियल तुमसे तुम तक में हो गया है धमाका जब जलंधर एंट्री लेता है अन्नू के घर में। जी हाँ दोस्तों, पर ये सब कैसे होता है हम आपको बताते हैं। जहाँ दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि एक तरफ आर्यवर्धन ने तो सिक्योरिटी टाइट करा दी है भाई, जहाँ एक तरफ अन्नू के आसपास बॉडीगार्ड कर दिए हैं खड़े, तो वहीं दूसरी तरफ अब अन्नू के घर वालों के आसपास भी बॉडीगार्ड खड़े कर दिए हैं ताकि कोई भी अनजान व्यक्ति उन तक ना पहुंच पाए। मगर जलंधर फिर भी आर्यवर्धन की सिक्योरिटी को चकमा दे के उनकी नाक के नीचे से अन्नू के घर में पहुंच जाएगा बाबा बनकर। जी हाँ, जहां एक तरफ अब जब बॉडीगार्ड से डर के भाग रही होती है अनु, तो वहीं आर्यवर्धन मिलता है उसे। तो वहीं अब आर्यवर्धन बोलता है कि थोड़ा एम्प्लॉयज की सिक्योरिटी के लिए मैंने सभी के आसपास बॉडीगार्ड छोड़ रखे हैं, तो तुम चिंता मत करो, अब से तुम इसी के साथ जाओगी और इसी के साथ आओगी और ये गाड़ी तुम्हें लेकर जाएगी और लेकर आएगी। जहां पर अब अनु बोलती है इन सब की जरूरत क्या है, तो वहीं अब आर्यवर्धन बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें पढ़ाई में जरा भी तकलीफ हो, इसीलिए तुम बेफिक्र होकर पढ़ाई करो और अच्छे नंबर लेकर आओ, तभी तो तुम्हें सरप्राइज मिलेगा। जहां अब अनु भी खुश हो जाती है, बोलती है ठीक है मुझे तभी तो सरप्राइज मिलेगा, और वहां से चली जाती है। तो जहां पर अब वो घर पे जाने के बाद बताती है कि आर्यवर्धन सर ने हमारे लिए बॉडीगार्ड छोड़ रखे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब हाँ बॉडीगार्ड लगा ही रहे होते हैं, तभी जो जलंधर का शूटर होता है वो आर्यवर्धन के पीछे होता है और वो जलंधर को फोन करके बता देता है कि भाई अन्नू के आसपास तो बॉडीगार्ड छोड़ दिए हैं अब आर्या ने। तो वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी देखने को मिलने वाला है कि भाई नील पर गुस्सा करता है जलंधर और कहता है कि तुम्हें पता है कि अनु और उसकी फैमिली के आसपास बॉडीगार्ड है। तो वहीं अब वो बोलता है नहीं ये तो मुझे नहीं पता। तो वहीं अब जलंधर कहता है मैंने तुम्हें आर्यवर्धन की कंपनी में इसलिए प्लांट किया था ताकि हम उससे कदम आगे रह सकें, पर तुम ऐसा नहीं कर पाओ। अब मैं तुम्हारा भविष्य तय करूंगा और अब मैं तय करूंगा कि आखिर क्या करना है और क्या नहीं, मैं खुद ही इस सबको अंजाम दूंगा। जहां पर अब बाबा बनकर पहुंच जाता है जलंधर अन्नू के घर पे, जहां पे अब सिक्योरिटी वाले उस पर गन तान देते हैं। तो वहीं अब अन्नू के मम्मी पापा आ जाते हैं और रोक देते हैं उन्हें, नीचे करने को बोल देते हैं गन, जिसके बाद अब उनकी नाक के नीचे से जलंधर उनके घर में आ जाता है। तो वहीं अब वो पानी मांगता है और कहता है कि जो आप सोच रहे हो वो बिल्कुल ठीक सोच रहे हो, आप अपनी पुत्री का विवाह करने की सोच रहे हो ना। जिसके बाद अब अन्नू और अन्नू के पापा को झटका लग जाता है कि भाई इन्हें कैसे पता। तो वहीं वो बोलते हैं कि तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो और उनके दिमाग में ये बात डाल देते हैं कि नील एकदम सही लड़का है। जहां दूसरी तरफ आर्यवर्धन को एहसास हो गया है अपने प्यार का, तो वहीं वो सबके सामने अपनी माँ के सामने बताने वाला है कि भाई वो अन्नू से प्यार करता है। जात पात एज वेज ये सब नहीं देखी जाती प्यार में, एज इज जस्ट अ नंबर ना, प्यार में तो सबसे ऊपर होता है इन सबसे। तो वहीं अब आर्यवर्धन डिसाइड कर चुका है कि वो अपनी माँ को बताएगा कि भाई वो किसी लड़की से प्यार करता है और वो कोई और नहीं बल्कि अनु है। जहां पर अब अनु और आर्या दोनों पहुंचे होते हैं मंदिर, जहां पे अब पूजा करने के लिए आगे बढ़ती है अनु। तो वहीं अब पंडित जी पूछते हैं कि आपके पति का नाम, जहां पर पीछे खड़ा आर्यवर्धन वो बोलता है कि आर्यवर्धन। जिसके बाद अनु की खुशी का तो ठिकाना नहीं रहता कि भाई आखिर सर ने अपना नाम मेरे पति की तरह ले ही लिया। तो वहीं दूसरी तरफ अब जो अनु के पापा होते हैं वो नील से बात करते हैं अनु की शादी के बारे में, जिसके बाद नील को झटका लग जाता है। तो वहीं अब नील समझ जाता है कि ये सारा का सारा किया धारा जलंधर का है, उसी ने ये सब तय किया है, तो मुझे अब शादी करनी पड़ेगी। वेल दोस्तों, आप लोग क्या चाहते हैं, क्या अन्नू की शादी नील से हो या फिर आर्यवर्धन से, हमें कमेंट करके जो बताएं। साथ ही से लेटेस्ट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।